नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टडी पंजाब परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, आज के इस सेशन में जो हमारे देश की पवित्र पुस्तक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें 22 से 22 चैप्टर को कैसे एक ही सेशन में पढ़ना है, समझना है और साथ ही साथ याद करना है। क्योंकि जो आप ये पवित्र पुस्तक क्या कह लीजिए, एक संविधान की जो किताब देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये 22 पार्ट पे या 22 पिलर पे एक तरह से ये क्या करिए अपने आप में खड़ी है। तो मैं उन्हीं 22 पार्ट को, क्योंकि जब आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे मेंशन करोगे बेटा, तो आपका यहाँ पे अगर पार्टियों की बात की जाए कितने हैं 22, और आर्टिकल की बात की जाए कितने हैं यहाँ पे 395, और साथ ही साथ जो शेड्यूल है, जो अनुसूचियां हैं, वो कितनी है 12। तो मैं यहाँ पे पहले ये पार्ट जो है, जो 22 से 22 पार्ट है, वो आपका क्या होता है ना, मैचिंग में या आराम से एक सवाल पूछ लेता है। तो क्यों ना पहले इन्हीं का पोस्टमार्टम किया जाए। पार्ट 22 से 22 को आज आप इस सेशन में मतलब पढ़ने जा रहे हो। पेन रजिस्टर उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पे क्लास में याद होएगा। अगर नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस कंटेंट को यहाँ पे समझो, दिल में लगाओ, दिमाग में बसाओ। यही थीम के साथ आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों के साथ। तो शुरुआत करता हूं यहाँ पे सेशन भी, जिसमें बेटा सबसे पहले बताऊंगा संपूर्ण बैच जो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2024 से रिलेटेड है, जिसमें हम आपके लिए यहाँ पे स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो आपका जैसे रीजनिंग, जीके, प्रोफेशनल स्किल्स, साथ ही साथ मैथमेटिक्स यहाँ पे, और आपका इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्टों को कवर कर रहे हैं। स्पेशल क्या दे रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिले, पीपीटी मिल रही है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डिस्कशन, और उसके बाद डेली करंट अफेयर, और साथ ही डाउट डिस्कशन, पीवाईक्यू डिस्कशन, ये सब आपको इस संपूर्ण बैच में मिलने जा रहा है। लिंक फिर बता रहा हूं, वही डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप वहां से देख सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा, देखो दिल दिमाग से समझना, क्योंकि बहुत गहरा और सवाल आना ही आना है। तो मैं इस पार्ट वाइज जो आपको मिथक है आज भी इस सेशन में इतना क्लियर कर दूंगा ना, आपको बोलने तो दूंगा नहीं। सही, तो यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट है, कौन सा आर्टिकल कौन सा पार्ट है मैं उसे यहाँ पे बता रहा हूँ। सही, बस 5 मिनट इस पे लीजिएगा, उसके बाद फिर अपने फॉर्मूला से बात करते हैं, जिसके लिए स्टडी पंजाब परिवार में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। सही, तो यहाँ पे पहले देखते हैं पार्ट वाइज में, क्योंकि मैंने जितना बताया अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बच्चा यहाँ पे कितने पार्ट है, तो यू नो वेरी वेल 22 पार्ट है। सही, टोटल कितने हैं संविधान सभा पार्ट 22। अब 22 में पार्ट नंबर 1 जो है आर्टिकल 1 से 4 तक है, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिफाइन किया गया है। सही, पार्ट नंबर 2 वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप, जिसे हम नागरिकता भी कहते हैं, नहीं। पार्ट नंबर 2 देखो, पार्ट नंबर 2 अब किससे बन जाएगा, 2 मतलब अपने आप में नाग भी बन जाएगा। तो आप ऐसे अच्छे से अंदाज से भी ध्यान रख सकते हैं, नहीं, बहुत सारी बातें होंगी क्लास के अंदर। तो पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप, याद रखना बहुत कुछ आता है, नागरिकता। पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसमें बात होती है फंडामेंटल राइट की, मतलब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिन्हें कहा जाता है। पार्ट नंबर 4 है आर्टिकल 36 से 51 तक, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। सही, ये आपसे 4 पार्ट तो बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वजह साफ एग्जाम में कोई सवाल नहीं मिलता तो वो यही डालने बता दीजिए इन चारों पार्टों में से कौन सा पार्ट किससे आता है। सही, नाम पूछेगा, मैचिंग करवा देगा, या सिंपल सवाल ही पूछ लेगा। कैसे पूछता है वो मैं आपको सेशन में बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, धैर्य दीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पे पार्ट नंबर 4 का ए, आर्टिकल 51 पे ए में ही डिफाइन है फंडामेंटल ड्यूटीज। आजकल बहुत पूछा जा रहा है। सही, फंडामेंटल ड्यूटी है जिसे बोलते हैं मूल कर्तव्य। कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, वो क्लास में आपको पूरी डिटेल के साथ क्लास मिलेगी, नेक्स्ट कमिंग सून। अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 5 आर्टिकल 52 से 151 पे, जहां पे हम पढ़ेंगे द यूनियन, मतलब संघ, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, लेजिस्लेटिव पावर हो, जुडिशरी पावर हो, वो सब हम यहीं पे पढ़ेंगे, मतलब पार्ट नंबर 5। सही, पार्ट नंबर 6 में स्टेट के बारे में पढ़ेंगे 152 से 237 तक, जिसमें स्टेट की भी चाहे लेजिस्लेटिव चाहे जुडिशरी, तीनों पावर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बच्चा ओमिटेड है, मतलब एक तरह से यहाँ पे डिलीट तो नहीं कहूंगा मैं इसे, यहाँ पे एक तरह से रिपील वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये अब नहीं है।
राइट। उसके बाद पार्ट नंबर 8 जो आपका वो इससे संबंधित है, यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 229 से 242 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, वर्तमान समय में आप जम्मू कश्मीर देख रहे हो तो ये पार्ट पुडुचेरी है, ये सब क्या है बेटा, ये लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है। इसके साथ साथ पार्ट नंबर यहाँ पे 8 के बाद 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ तक द पंचायत, मतलब वेब सीरीज नहीं, कभी आप वेब सीरीज पे फुलरे गांव है नहीं, फुलेरा फुलेरा पे नहीं है, पंचायत अपने आप में क्या है, स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, और जिसका यहाँ पे 243 से 243 ओ तक। साथ ही साथ पार्ट नंबर 9A जो 243 पीस है जेड जी, इसमें म्युनिसिपैलिटीज मतलब नगर पालिका के बारे में जिक्र होगा, और साथ ही साथ 9 का भी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समितियों की बात तो होगी। पार्ट 9 बहुत प्यार से समझना, यहाँ बहुत बेवफाई हुआ है। पार्ट 9 ग्राम पंचायत की बात करता है, लोकल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ पार्ट 9 का ए वो आपका म्युनिसिपैलिटी की बात करता है, नगर पालिका, और पार्ट 9 का बी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति की बात होती है। क्लास में सब चीजें और भी डिटेल से जाएंगी। इसके बाद है यहाँ पे पार्ट नंबर 10 द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया मतलब जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। पार्ट नंबर 9 11 ये स्टेट और राज्य के बीच में क्या बताता है, संबंध से 245 से 263 यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन बनाने का काम किसका है, बताने का कि कैसे में फाइनेंस चलेगा, कैसे में एग्जीक्यूटिव होगा, ये सब कौन कराता है बेटा, यहाँ पे पार्ट नंबर 11 में आर्टिकल नंबर यहाँ पे 245 से 263 तक यही सब डिफाइन है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर 12 वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स वगैरह, जो फाइनेंस से संबंधित जितनी बातें हैं केंद्र और राज्य के, इवन फाइनेंस कमीशन के बारे में जो संविधान सभा में लिखा हुआ है वो भी चैप्टर नंबर ये पार्ट कौन सा है, 12। इसके बाद बात होगी यहाँ पे पार्ट नंबर 13 वो किसका, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के दो अंतरराज्यीय ये कह लीजिए जैसे यूपी और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, इनके बीच में व्यापार कैसा होगा या ट्रेड कॉमर्स या आपका इंटरकोर्स कैसे, यहाँ पे इंटरस्टेट बिटवीन जो ट्रेड है वो कैसा होगी, वो यहाँ पे सब डिफाइन है। इसके बाद बात करें पार्ट नंबर 14 आर्टिकल 308 से 323 सर्विसेज एंड जनरल यूनियन एंड द स्टेट, मतलब यहाँ पे यूपीएससी पीसीएस वगैरह के बारे में सारी बात कहाँ होगी, पार्ट नंबर 14 में। इसके बाद पार्ट नंबर 15 जो डिफाइन करता है किसे, यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 15 जो डिफाइन करता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन से मतलब है यहाँ पे आपका निर्वाचन आयोग, तो वो सब बात कहां पे होगी, जितना भी आपका सन से रिलेटेड आपका निर्वाचन है वो सारी बात यही पे होंगी आर्टिकल 324 से 329 के ए तक। उसके बाद है पार्ट नंबर यहाँ पे 16 जिसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस जैसे एससी एसटी बैकवर्ड, मतलब एससी एसटी ओबीसी कमीशन हो या उनसे संबंधित जो भी बात है वो कहां हो रही है, पार्ट नंबर 16 में। 17 में क्या है, पार्ट नंबर 17 में यहाँ पे है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो आपका भारत की ऑफिशियल से मतलब है जो जो आपकी भाषाएं हैं, जैसे आपका हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मतलब बोडो, डोगरी, ये सब भाषाओं के बारे में हम कहां से पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 17 से। क्लियर। उसके बाद पार्ट नंबर 18 ये बहुत पूछा जाता है, इमरजेंसी आपातकाल, है नहीं, पार्ट नंबर 18 352 से लेकर कहां तक 360 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पार्ट नंबर 19 मिससेलेनियस, मतलब जो बचा उसे यहाँ लाता हूँ, सही, जो भी अभी इंपॉर्टेंट संविधान में जैसे होता नहीं है घर में बाजी बार क्या होता है, मतलब आलू गोभी, आलू पनीर, ऐसा मतलब सब्जी बन जाती है, और जो सब्जियां अब बची उन्हें सब मिल जाते हैं, एक सब्जी बना दो और वो बन गई मिक्स वेज। वैसे बेटा अब जो संविधान में इंपॉर्टेंट था वो तो सब कवर हो गया, इनों का जो बचा उसे इसमें डाल दो, कौन सा, पार्ट नंबर 19। बात क्लियर है। देन इसके बाद पार्ट नंबर 20 इसमें क्या है, यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 368 बस एक ही आर्टिकल है इसमें 368 जो डिफाइन करता है कि संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। पार्ट नंबर 21 यहाँ पे ये क्या है, स्पेशल प्रोविजन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, सही, यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका ईस्टर्न सारे स्टेट ये क्या है, स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त है, या आपका बिहार वो हर बार डिमांड करता है कि मुझे स्पेशल राज्य में ला दीजिए, वाहे क्योंकि इससे थोड़ा सा जो टैक्सेशन है वो हमारा मतलब इजीली हो जाता है। तो पार्ट नंबर 21 में ये सब डिफाइन है। पार्ट नंबर 22 ये दी एंड की ओर बात करता है कि भारत का संविधान पे चलो अंत करते हैं, अंत से मतलब इसे एक्सेप्ट करते हैं, और साथ ही इसका नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, ये सब यहाँ पे डिफाइन है। तो इस आपने अब तक के सेशन में ये समझा कि इसने पार्ट 22 को याद करना आसान नहीं है, समझा मैंने दिया, पढ़ा मैंने दिया, लेकिन अब इसे आसान बनाते हैं, सही, क्योंकि पार्ट 22 से 22 मैंने फिर कहा है एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, अब इन्हें पढ़ाना डिटेल से तो ये था बेटा, अब इसके साथ मुझे याद कैसे कराना है, पिक्चर नजर आ रही होगी, है नहीं,
खुदा ना करे जिंदगी में एक दिन तो ऐसा आया होगा जहां पे हाथ में हाथ दे डाल कर आप अपने प्यार के साथ, अपने नॉर्मल सी बात है, जिंदगी के साथ एक दिन के लिए यहाँ पे इस तरह से कुछ चले होंगे। हाँ जी, ये जो हाथ यहाँ पे आपको जो हाथ दिख रहे हैं, मेरा सारा क्लास अब इसी पे होने जा रहा है, क्योंकि बेटा मैं कोई भी चीज आसान से आसान रास्ते पे निकालना चाहता हूँ, और वो आसान रास्ता क्या है कि अपनी चीजें हाथ पा जाए। फॉर एग्जाम्पल अब समझना यहाँ पे कि हम इसे कितना आसान बना सकते हैं। देखिए, यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हाँ जी ये पंजा है हाथ का। अब इसे ये मत कहना राहुल भैया वाला है, कांग्रेस का नहीं है, हमारा है नहीं, हमारे से मतलब है। चीजें प्रैक्टिकली पढ़ो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे द स्टार्ट, मतलब मेरी तरफ से यहाँ पे ये समझाया जा रहा है। देखो नॉलेज के बेस पे मैंने पहले शुरू बता दिया, अब बात है याद कैसे करना है नहीं, जिसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे थीम या डिजाइन जो तैयार है आपके लिए, उसे देखना। अपने हाथ को हाथ पे रखो, इसके साथ अब देखो यहाँ पे थम से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 किससे डिफाइन कर रहा है बेटा? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों के संघ को। सही, पहली बात यहाँ पे क्लियर। पार्ट नंबर 2 सही, पार्ट नंबर 2 किसे डिफाइन कर रहा है? सिटीजनशिप को, नागरिकता। इसके साथ पार्ट नंबर 3 किसे डिफाइन कर रहा है? फंडामेंटल राइट को। सही, पार्ट नंबर 3 किसे रिलेट कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स को। पार्ट नंबर 4 किसे डिफाइन कर रहा है बेटा? डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। पार्ट नंबर 4 का ए, और वो किसे डिफाइन कर रहा है? फंडामेंटल, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य। तो बेटा आप एक बात फिर प्यार से देख लीजिए, पार्ट नंबर 1 स्टेट, पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप, पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 4 यहाँ पे आपका किससे रिलेटेड हो गया? डीपीएसपी से। पार्ट 4 ए किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज से। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? अभी स्टार्टिंग, इस पर हाथ पे क्या ध्यान रखते? स्टार्ट। अब इसके बाद है यहाँ पे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मतलब सरकार। सही, अब थोड़ा सा इस डायग्राम में आया, और अब की बार इस हाथ का नाम क्या है बेटा? यहाँ पे अब की बार हाथ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट। से यहाँ पे अब की बार क्या लिखा हुआ है हाथ पे? गवर्नमेंट, बोले तो सरकार। इसे हिंदी में ज्यादा याद रखो, सही, ज्यादा अच्छे से याद रहे। तो गवर्नमेंट बोले तो सरकार। सरकार से मतलब है जैसे पार्ट नंबर 5 किससे बेटा? केंद्र सरकार। सही, यहाँ पे कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में यूनियन बोल देते हैं। बात क्लियर? पार्ट नंबर 6 जो डिफाइन करता है किसको? राज्य सरकार को। सही, यहाँ पे डिफाइन किस हो रहा है? राज्य सरकार। इसके बाद पार्ट नंबर 7 कुछ होता नहीं है। पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरी। सही, जो यूनियन टेरिटरी है उसकी सरकार को। पार्ट नंबर 9 वो किसे डिफाइन करता है बेटा? यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, या आप इसे हिंदी में बोल लीजिए स्थानीय सरकार। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? स्थानीय सरकार। और यहीं पे पार्ट नंबर 10 इसमें क्या जाएगा? एसटी, मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनकी सरकार के बारे में। तो एज इट इज आप फिर प्यार से समझ लीजिए, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 राज्य सरकार, पार्ट 7 होता नहीं है, पार्ट 8 यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, पार्ट 9 यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, और पार्ट 10 आपका एसटी गवर्नमेंट से संबंधित है। तो इस पूरे में आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारे हाथ पे पूरा संविधान है 10 से 10 पार्ट तक, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखो एक खूबसूरती समझना, पार्ट 5 और पार्ट 6 टोटल कितना होता है बेटा? अगर मैं आपसे मैथ में ये बात पूछ लूं, पार्ट 5 पार्ट 6 इक्वल टू कितना होगा? 11, और पार्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये भी 11, और 11 किससे संबंधित है? केंद्र व राज्यों के बीच संबंध से। तो यहाँ पे ये बात भी आपको याद रहती होगी। वैसे थोड़ी बात आती, पेन और रजिस्टर नहीं उठाना, सारी बात यहीं पे याद करेंगे। सही, क्लियर है तक? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब वो किससे? अभी तक आपने स्टार्ट वाला हाथ पढ़ा, गवर्नमेंट वाला हाथ पढ़ा, तो मिल जाएगा हाथ ऐसे वाले जैसे मैंने पहले शुरू में दिखाया था, है नहीं? तो यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ते आपकी जिंदगी में दिन आए तो बाबू के साथ कैसे बात करनी है? द स्टार्ट वाला, फिर गवर्नमेंट वाला। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस वाला। सही, अब की बार हाथ किसका खुलेगा? फाइनेंस, या बोलिए कमीशन बोल लो आप यहाँ पे। अब की बार बात किससे करो बेटा? कमीशन। कमीशन वो नहीं जो आप टेबल के नीचे सोचते हो, कमीशन से मतलब है आयोग। कभी कमीशन मतलब आपको यही याद है टेबल के नीचे वाला ना, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, आयोग की। आयोग से मतलब है मेरा यहाँ पे मेरे बच्चा, जैसे पार्ट नंबर 12 वो किससे संबंधित है? फाइनेंस कमीशन से। वो किससे संबंधित है? फाइनेंस कमीशन। पार्ट नंबर 14 13 साइलेंट थी, उसमें आपका क्रेडिट के बारे में बात हो रही है, वो कोई कमीशन नहीं था।
पार्ट 14 में बात होती है यूपीएससी की। पार्ट नंबर 15 में बात होती है इलेक्शन कमीशन की। सही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? इलेक्शन कमीशन की। पार्ट नंबर 15 के बाद यहाँ पे 60 में बात होगी एससी एसटी और ओबीसी से संबंधित कमीशन की। सही, पार्ट नंबर 16 में बात किसकी होगी? यहाँ पे इनसे संबंधित कमीशन। पार्ट नंबर 17 में थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा बेटा लैंग्वेज कमीशन। सही, मतलब यहाँ पे राज्य से संबंधित जो भाषा है उस पे आयोग संबंधित। सही, तो आप फिर देख लीजिए, हाथ पे ही हमने क्या करा, अब की बार सारे हाथ पे क्या दिमाग लगा लिया? आयोग का। कि पार्ट नंबर यहाँ पे कौन से शुरू करेंगे? 12 से फाइनेंस कमीशन, पार्ट 14 यूपीएससी, पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन, पार्ट 16 यहाँ पे आपका एससी एसटी ओबीसी, और पार्ट नंबर यहाँ पे आपका लास्ट में कौन सा बचा? 17, जिसमें आप याद रखोगे लैंग्वेज कमीशन। तो मे भी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप बात करोगे लास्ट में, और इस हाथ का नाम है बेटा यहाँ पे दी एंड। हाँ जी, अब शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं एंड भी तो होगा भाई, ऐसा तो हुआ नहीं शुरुआत हो गई और एंड ना हो। तो अब एंड से बात करते हैं। एंड में क्या है? यहाँ पे आप देखिए पार्ट नंबर 18, वो किससे रिलेटेड बेटा? यहाँ पे इमरजेंसी से, बोले तो आपातकाल। राइट। पार्ट नंबर 19 मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होगा? मिससेलेनियस, जिसमें आप मतलब एक तरह से जिसे हम बोलते हैं वीपी। पार्ट नंबर 20 इसमें क्या था बेटा? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। ये बात कहाँ हो रही है? पार्ट नंबर 20 में। पार्ट नंबर 21 इसमें काय की बात हो रही थी? स्पेशल प्रोविजन से, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट, मतलब राज्य के लिए विशेष पावर। पार्ट नंबर 22 उसमें काय की बात होगी? दी एंड दी, कि भैया अब संविधान का इसके साथ एंड होता है, नाम टाइटल ये सब आप बता सकते हैं। तो आपने इस 10 मिनट की जो भी आपने क्लास देखी अभी हाल फिलहाल, तो इसमें क्या देखा कि हम पूरे संविधान के 22 से 22 पार्ट को किस पे याद कर सकते हैं? अपने हाथ पे। और जो भी सवाल कैसा भी बन जाए, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए स्टडी ऑफ इंडिया परिवार कहता है कि आपको पेन और रजिस्टर उठाना ही नहीं है। देख रहे हो बच्चे, कितना खूबसूरती से हो सकता है। आपको ये दौर याद होगा, अगर खुदा न करे खास्ता ये जिंदगी में आपके दौर आया होगा, दिल पे मत लेना, बस समझ। वाह, ये बात बस। अगर आपकी जिंदगी में ये पल आया हो तो आपको प्यार नहीं करना, वहां पे पढ़ाई ढूंढनी है। सही, यहाँ पे पढ़ाई कि पहले स्टेट स्टार्टिंग बताओ, फिर गवर्नमेंट बताओ, मिल गया हाथ। फिर यहाँ पे आप कमीशन बताइए, हम दी एंड बता देंगे, फिर हाथ मिल गया। देख लो ना कितनी खूबसूरती है इस पढ़ाई के अंदर। बरसते आप क्या करोगे? यहाँ पे दिल दिमाग पढ़ाई पे रखोगे, फर्जी बातों पे नहीं। सही, चलो अब बात करता हूं यहाँ पे कुछ अपने इंपोर्टेंट सवालों के साथ जो एग्जाम में आते हैं। बात क्लियर? जैसे शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत प्यार से बताया था, पार्ट नंबर 2 किससे? यहाँ पे 2 से। देख लो हाथ में भी बनता है बेटा, खूबसूरती बहुत है संविधान में, बरसते आपका नजरिया वो खूबसूरत होना चाहिए। तो पार्ट नंबर 2 किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका नागरिकता से। इट्स आंसर ए। बात क्लियर? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल राइट आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? बात क्लियर? तो आपको याद आ गया स्टार्टिंग वाला पार्ट, यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। तो तीसरे पे कौन है? फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे ढूंढ लीजिए पार्ट नंबर 3, क्योंकि सेकंड में सिटीजनशिप की बात हुई है, फोर्थ में यहाँ पे आपका डीपीएसपी की बात हुई है, और 5 में यूनियन की बात हुई है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात किस हुई है? 3 में। तो क्लियर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ पे भारतीय संविधान कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंध बताता है? बहुत प्यार से फॉर्मूला बताया था कि पार्ट नंबर 5 प्लस पार्ट नंबर 6 इज इक्वल टू क्या होता है? पार्ट नंबर 11, जो कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बताता है। ढूंढ लीजिएगा पार्ट नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। इतने आसान आसान से सवाल है, पर सकते आप दिल दिमाग के साथ जब पढ़ते हो तो बेटा सब कुछ आराम से इजीली सोल्व हो सकता है। देन इसके बाद यहाँ पे
अब बात करोगे नेक्स्ट सवाल से, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कह लीजिए द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एंसर्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं, मतलब किस भाग से रिलेटेड हैं, पार्ट 4, पार्ट 4 थर्ड, पार्ट 5, पार्ट 7। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे 4। भाई डीपीएसपी किससे संबंधित बताया था बेटा, पार्ट 4 से। 3 में तो फंडामेंटल राइट है, 5 में यूनियन है, और यहाँ पे पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सही। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन मतलब इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है, पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर यहाँ पे 19, या पार्ट नंबर 17, या पार्ट नंबर 20। तो 20 में तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहा है, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा है, 19 में मिससेलेनियस था, तो 18 में क्या था, इमरजेंसी प्रोविजन या आपातकालीन शक्तियां। वो कहां पे, आर्टिकल 352 से 360 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है, पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 14, पार्ट 15। बताया था ना 13 तो डिलीट है, तो इसका जिक्र क्यों करना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए पार्ट नंबर 12। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक इस सेशन में अच्छा कुछ और सवाल भी है। हाँ तो मतलब भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद से संबंधित है, तो बेटा यहाँ पे संसद से संबंधित कौन सा है, पार्ट नंबर 5। सही। इसके बाद सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन विद पंचायत। फुलेरा मूवी याद आ रही होगी है नहीं। हाँ तो यहाँ पे वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पंचायतों से संबंधित है, पार्ट नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे सवाल है पार्ट 9 का ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड ऑफ विच एंटिटी, मतलब यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 9 किस निकाय से संबंधित है। मैंने जब शुरू में पढ़ाया था बताया था पार्ट 9 लोकल गवर्नमेंट, पार्ट 9 का ए म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9 का बी वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस बिहाफ पे यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, और वो है म्युनिसिपैलिटीज। यहाँ पे अगर इसकी बात करूं ये कहां पे था, 9 से बी में। ट्रिब्यूनल की बात करूं कहां पे था बेटा, पार्ट 10 में। सही। और इलेक्शन की बात करूं किसमें था, पार्ट नंबर 15 में। तो इस तरह से आपने क्या करा, मतलब मोस्टली जो एग्जाम में आने वाले सवाल हैं मैंने उन्हें भी कवर कराया, एक आसान अंदाज के साथ कराया। जहां पे आप प्यार करोगे वहां पे थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लो, इतने आसान फॉर्मूले आप तक हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।